कनाडा में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, दे हैव टू गो बैक इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। कनाडा में जाके वो अपना एक डिप्लोमा कोर्स की जर्नी शुरू करते हैं, 2 साल की पढ़ाई करते हैं और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेके अपने PR की वेट करते हैं। अगर आप स्पेशलाइज कोर्स में नहीं जा रहे, अगर आप अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे और सेम फील्ड में काम करने की नहीं सोच रहे, ये आपके साथ भी हो सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद ESS ग्लोबल। वेल, आज हम बात करेंगे उन न्यूज़ की जिसने कनाडा में आते ही हड़कंप मचा दिया। 2 या 3 स्टेटमेंट जो आज से 8 या 10 दिन पहले वहां के मिनिस्टर ने दी थी, दैट कनाडा में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, दे हैव टू गो बैक इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। सब लोगों को उन्होंने PR की कमिटमेंट नहीं की थी और इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे न्यूज़ को, बहुत सारे लोगों को मौका दिया क्रिटिसाइज करने का कनाडा की पॉलिसीज को। तो आज हम थोड़ा सा बैकफुट पे आके अंडरस्टैंड करते हैं कनाडा में जाने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। वेल, इमेजिन कीजिए एक परफेक्ट सिचुएशन जहां आप क्लास 12th का रिजल्ट लेके अपने परसेंटेज की वेट कर रहे हैं। आपका परसेंटेज 90% आया, यू स्टार्टेड प्लानिंग योर लाइफ इन USA, इंडिया में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने हैं या और डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया जैसे। आपका 80% आया, आप फिर ओवरसीज के साथ साथ इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी मद्देनजर रख के अपनी तैयारी करते हैं। 60 to 70% आया, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स नहीं आ सकते, तो लेट मी सी व्हाट अदर वे आउट आई कैन डू टू क्रूज माई प्रोग्रेस। जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पैरेलली खड़ा हो जाऊं अपनी डिग्री के बाद। ये वो पॉइंट है जहां स्टूडेंट ओवरसीज एजुकेशन के बारे में सोचता है, यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचता है, जहां बच्चा उन देशों में पढ़ के इंडिया के स्टूडेंट्स के एट पार और अबव द पार आ सके। इसको थोड़ा सा और डाउन लेके जाते हैं। इमेजिन यू हैव 50% मार्क्स, देन व्हाट? इंडिया में तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि 50% मार्क्स आपको एक बेयर मिनिमम एनी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, BA, BCom एंड अदर डिग्रीज इन सम अदर यूनिवर्सिटीज। ये वो पॉइंट है 50%, 60% एंड अप टू 70% जहां स्टूडेंट एक अपना ओवरसीज एजुकेशन का सपना बुनना शुरू करता है, जहां से वो स्टार्ट करता है अपनी IELTS की जर्नी, PTE की जर्नी, इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी। पास करते ही देन दे स्टार्ट फिगरिंग आउट कौन से कंट्री में जाना चाहिए। सबसे पहला डेस्टिनेशन निकल के आता है कनाडा। कनाडा में जाके वो अपना एक डिप्लोमा कोर्स की जर्नी शुरू करते हैं, 2 साल की पढ़ाई करते हैं और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेके अपने PR की वेट करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में रियलिटी चेक क्या होता है? एक स्टेटमेंट मिस्टर मिलर का आना, जहां पे सारे सपने, सारी मेहनत लगता है मिट्टी हो गई। वेल, क्या ये सच है और क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव रियलिटी है जिसको लेके हम सफर कर रहे हैं? वेल, दैट डिपेंड्स आप किस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। अगर हम इस पूरे मॉडल में स्टूडेंट के एंगल से देखें, वो स्टूडेंट जिन्होंने कनाडा को 3, 4 और ज़्यादा टाइम दिया, काम किया, पैसा दिया, टैक्सेस दिए एंड वहां पे रहने का कंफर्टेबल लाइफ जीने का पैटर्न अडेप्ट किया, तो शायद ये स्टेटमेंट एक किलिंग स्टेटमेंट लगेगा उस स्टूडेंट के एंगल से। बट एट द सेकेंड एंड अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें, मार्क मिलर साहब किनके मिनिस्टर हैं? क्या वो स्टूडेंट्स के मिनिस्टर हैं या कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर? क्या वो अपनी सीट पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ वो डिसीजन लेंगे जो स्टूडेंट्स के हित में है? वेल, द आंसर इज ऑब्वियस। मार्क मिलर साहब वो डिसीजन लेंगे जो कनाडा के फेवर में है, कनाडा की जनता के फेवर में है। फिर चाहे उनको किसी चीज को क्रिटिसाइज करना पड़े या अपने ही डिसीजन को रोल आउट करना पड़े, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, जो आज उनके कुछ पॉलिसीज के गलत डिसीजन की वजह से आज वो पॉइंट ऑफ फिंगर उनकी तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ जा रहा है। तो अब स्टूडेंट क्या करे? वेल, दैट्स अ सैड रियलिटी जिसमें हम सब एक आस, एक आशा और एक होप की वेट कर रहे हैं व्हाट विल हैपन। सेकेंड सिनेरियो, कोविड के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सटेंडेड वर्क परमिट दिए गए 18 मंथ्स के, जहां अगर आप कोविड के दौरान काम नहीं कर पाए तो वो डिसीजन था स्टूडेंट्स के फेवर के। फिर चाहे एक वो एपिसोड हुआ हो जहां फेक LOS से
बहुत सारा स्टूडेंट सफ़र हुआ था कनाडा के अंदर, वहाँ एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने इन सब स्टूडेंट्स को खुश कर दिया गया था, जहाँ उन्होंने अपने सिस्टम के फ्लॉज को देखा, फ्लॉज देख के डिसीजन दिया स्टूडेंट्स के फेवर में। आज वही स्टूडेंट सिस्टम के अगेंस्ट हैं, क्योंकि इनका वीज़ा होने लगा है ख़त्म। फिर चाहे वो एक्सटेंडेड वर्क परमिट हो, फिर चाहे वो नॉर्मल PGWP हो, आज उनका ड्रॉ में नाम नहीं आ रहा। आज उनका ड्रॉ के अंदर CRS स्कोर हिट नहीं कर पा रहे। रीजन कैन बी एनी, आप उस फील्ड में काम करते हैं, नहीं करते हैं, आपने काम करने की इच्छा दिखाई या नहीं दिखाई, रीजन कुड बी एनी, बट आज ये स्टूडेंट सफर कर रहा है, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द पॉलिसीज। और जो नंबर अगर हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखें, द नंबर इज ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स। क्या होगा इनका? क्या ये पॉलिसी चेंज होगा, लॉ चेंज होगा, और क्या इनको वापस आना पड़ेगा? वो टाइम बताएगा। बट इस पूरे एपिसोड से हम लेसन क्या लर्न कर सकते हैं? हम लेसन बड़ा सिंपल सा लर्न कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी उस कंट्री के लिए बनी है। इट इज फॉर द स्टूडेंट टू गेट इनटू लाइन विद इट। पॉलिसी चेंज तब होती है जब आपके ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। ओवरसीज एजुकेशन, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ओवरसीज एजुकेशन के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी देख रहे हैं उस कंट्री का, तो एक छोटा सा फॉर्मूला जरूर अपनाएं। किस कंट्री में किस ऑक्यूपेशन की डिमांड है, और ये डिमांड का कोई बैकग्राउंड है या कोई फ्यूचर है, एक स्टैटिस्टिक्स जरूर देखें। अगर कोई डिमांड नई आई है, न्यू है, दैट मीन वो 5-7 साल रहने वाली है। अगर कोई डिमांड 10 साल से चली आ रही है एंड उसका एक बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है या बॉटलनेक बन रहा है, दैट मीन दैट इज नॉट अ सेफ कोर्स फॉर यू। और इसका एक बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक फंक्शनैलिटी कहाँ से आती है? फ्रॉम द डे वन, जब आप उस कंट्री को चूज करते हो एज अ डेस्टिनेशन, वहां पे आपके ज्यादा होमवर्क की जरूरत है। अगर आप आज कनाडा को अपना डेस्टिनेशन बनाने की सोच रहे हैं, डू कंसिडर उनके जो कैटेगरीज हैं ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ के अंदर की कैटेगरीज किस तरह से सिंप्लीफाई की गई है आपके लिए। ये आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह हैं जो जर्नल कोर्स लेके सिर्फ कनाडा पहुंचना चाहते हैं, वहां देखेंगे क्या होगा। तो आपका फ्यूचर आज देख सकते हैं, सड़कों पे है, प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये होगा आपका फ्यूचर अगर आप जेनरिक प्रोग्राम के जरिए ही वहां जाएंगे। अगर आप स्पेशलाइज कोर्स में नहीं जा रहे, अगर आप अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे और सेम फील्ड में काम करने की नहीं सोच रहे, ये आपके साथ भी हो सकता है। आज 2024 के अंदर खड़े होके वी कैन टॉक अबाउट द पॉलिसीज, हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम एक बहस और दे सकते हैं, ये नए स्टूडेंट्स पे लगाओ, पुरानों ने क्या किया है। वेल, उसका एक सिंपल सा एस्पेक्ट है। जिस दिन आपने अपना वीजा फॉर्म भरा था, दैट वाज स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑटोमेटेड PR नहीं देता, आपको ऑटोमेटेड राइट नहीं देता PR क्लेम करने का। दैट स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी पढ़ाई के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बाद आप एक सर्टन लेवल ऑफ CRS हिट करेंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे। अब बात करते हैं CRS स्कोर की। वेल, एक क्लेम ये भी है दैट CRS के ड्रॉ नहीं हो रहे। वेल, उनके लिए आई रीड आउट सम डेटा जो 2018 से लेके अब तक का है अबाउट द नंबर ऑफ ड्रॉज एंड नंबर ऑफ इन्विटेशंस जो कनेडियन गवर्नमेंट दिया टू प्रमोट इमिग्रेशन। वेल, द डाटा सेज 2018 नंबर ऑफ ड्रॉज थे 28, नंबर ऑफ इन्विटेशन थे 89,900। 2019 के अंदर 26 ड्रॉ निकले, नंबर ऑफ इन्विटेशन 85,300। 2020 के अंदर जब कोविड ईयर था, ड्रॉ निकले 37, नंबर ऑफ इन्विटेशन वर 1,07,350। 2021 पोस्ट कोविड 42 नंबर ऑफ ड्रॉज, सबसे ज्यादा 2018 से 2021 तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉज। और इसमें इनवाइट किया गया 1,14,224 एप्लीकेंट्स को। 2022 के अंदर ड्रॉ बड़े कम हुए, विच वॉज ओनली 24, एंड आई बिलीव ये मोस्टली CEC ड्रॉ थे। इसमें इनवाइट किया गया 46,539 एप्लीकेंट्स को। 2023 के अंदर 42 ड्रॉज वर बैक इन द एक्शन, 42 ड्रॉ, और इनवाइट किया गया 1,10,266 लोगों को। 2024 जो अब चल रहा है 7th मंथ, एंड
Number of draws are 27 with invites given to 62,615. अब आप बताइए ड्रॉ का नंबर कहाँ कम हुआ, ड्रॉ के इनवाइट कहाँ कम हुए? इट इज जस्ट आपका कंपटीशन बढ़ गया। इट इज जस्ट वहां पे उन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, जो एक एवरेज अबव एवरेज प्रोफाइल से निकल के एक एवरेज स्कोर को हिट कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग 8777 इन IELTS, आप CRS ड्रॉ के क्लोज भी नहीं है। अगर आपकी लैंग्वेज एबिलिटी 6 साढ़े 6 बैंड की है, इट इज अ वेकअप टाइम फॉर यू। जागें, मेहनत करें और क्लेम करें पॉइंट्स को। पॉइंट उतने ही हैं जितने 2018 में थे। CRS ड्रॉ के पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हुए हैं जब से CRS सिस्टम शुरू हुआ है 2015 से। इट इज जस्ट बार बढ़ता रहा है, द परफॉर्मेंस बार, और फाइनल पॉइंट जहां पे कट ऑफ है वो बढ़ता गया है। तो एक बात बताएं, अगर फाइनल कट ऑफ बढ़ता गया है तो आप दोष कट ऑफ को देंगे या अपनी प्रोफाइल को और बेटर बनाएंगे? इट इज लाइक मेरे 90% आने के बावजूद भी मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सका क्योंकि भाई साहब उनका कट ऑफ 99% था। एज सिंपल एज दैट। तो अब 99% कैसे बनेंगे? अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज करके। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आपकी प्रोफाइल को उस काबिल बनना है। उस काबिल बनने के लिए cic.gc.ca की वेबसाइट पे जाएं, लुक एट योर ऑल्टरनेटिव्स, देन टेक ए प्रॉपर कंसल्टेशन इफ यू हैव टू, देन डिसाइड फॉर योर फ्यूचर एप्लीकेशंस। और अगर आप इस इनटेक में कनाडा जा रहे हैं, अपने आप को इतना लिटरेट कीजिए, इतना पढ़े वेबसाइट पे जाके, दैट यू कैन एक्चुअली फ्रेम योर जर्नी। कहाँ से कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना है, रादर कन्फाइडिंग योरसेल्फ इन द थॉट्स यहाँ ये नहीं मिलता, वहाँ वो नहीं मिलता। रिमेंबर, आप कनाडा गए हैं, आप में दम होगा तो कनाडा की PR मिलेगी। आपकी प्रोफाइल में अगर सब लॉजिकल चीज़ें होंगी तो PR मिलेगी। अगर आप उन कंट्री के लिए सिर्फ एक नॉन स्किल्ड पर्सन है तो PR तो बहुत दूर की बात है। 2 साल बाद फिर वो रेगुलेशन बदलेंगे। देन यू हैव टू थिंक, पहले 2 साल कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आप भी कनाडा में हैं, गोइंग थ्रू सेम सूप एंड यू वांट ए प्रोफेशनल एडवाइस, डू कमेंट अस, हमें लिखें। हम अपनी नॉलेज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आपको राय देंगे। एंड अगर आप इस बार कनाडा जाने की सोच रहे हैं, लुकिंग और सफरिंग फ्रॉम कोर्स डिसीजन, डू राइट अस। वी मे बी एबल टू हेल्प यू और गाइड यू इन सर्टेन एस्पेक्ट एट अ सर्टेन लेवल। आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, डू शेयर इट विद पीपल, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जिसमें हम ऐसे बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं विच इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर of overseas education and the decision you take to which university. Till next time, take care.